इसमें जो हमारी छोटी हल्दी होती है और ये बड़ी हल्दी है, तो उनके बीच में क्या अंतर है? किस मौसम में इस हल्दी को लगाया जाता है, या सेम ही जैसे हमारी छोटी हल्दी लगती है उसी टाइम में लगती है ये भी, या फिर हल्दी का बोने का समय कॉमन ही? ये जो हल्दी है ये हमारे भारत की ही है या फिर कई अदर कंट्रीज की है? मुझे ये बताइए, जैसे हम फसलें लेते हैं बहुत सारी और भी, जैसे हमने गेहूँ बो रखे हैं, ईख बो रखी है, ज्वार है, चावल है, तो किस फार्मिंग से रिलेटेड इसको हमें लगानी चाहिए? हाँ जी, एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जहाँ पर आपने आलू की खेती की है जी, तो उसमें कभी भी हल्दी ना लगाएं। उसमें नीमाटोड होने के बहुत हाई चांसेस हैं, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है। जैसे सर हमारी छोटी हल्दी है और ये बड़ी है जी, उसके बीच में, इसमें अगर मैं क्वांटिटी में जैसे कुंटल में 1 बीघे में वो लगाई हुई है, 1 बीघे में ये लगाई हुई है, जी हाँ, तो इनके बीच में क्या अंतर आता है? तो 1 बीघे में कितना निकाल पाए हो? अब हम फिनिश प्रोडक्ट लगभग हमारा 1 से सवा क्विंटल के बीच में। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ रंजीत सर से, जिन्होंने ये हल्दी की फार्मिंग की हुई है और जानते हैं इनके बारे में किस तरीके से सर ने की है, इसका क्या प्रॉफिट रहा है सर को। नमस्कार सर। नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जान पाए कि आप क्या हो। नमस्कार जी, सब व्यूअर्स को भी नमस्कार जी। मैं रंजीत सिंह शोभापुर मेरठ में रहता हूँ जी, और मैं मल्टीपल तरह की क्रॉप्स करता हूँ जी, जिनमें से एक हल्दी भी है जी। एक ये वैरायटी है, ये मदर ट्यूबर है, ये हम लेके आए थे पंजाब से। एक वहाँ पे फार्मर है मिस्टर भूपेंद्र सिंह जी, ये उनसे लिया था। और ये अब इसमें तो मिक्स्ड हैं, दोनों छोटी और बड़ी कट के पकाई जा चुकी है, उबाल के पका के हमने तैयार करी है पिसाई के लिए। हाँ, ये ड्राई हो चुकी है जी, बिल्कुल। अब इनका जो करक्यूमिन लेवल है जी, हालांकि मैंने टेस्ट नहीं कराया, पर जो उन्होंने टेस्ट कराया और हमें रिकमेंड किया और हमने डाइवर्सिफाई किया इसमें जी, जो मेघालय की लॉकेडॉन की हल्दी आती है जी, उस तरीके का, उतने लेवल का या उससे बेहतर ही इसमें करक्यूमिन लेवल्स हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कार्सिजेनिक है, और ओवरऑल ये एक तरह से कहेंगे इस एरिया में होने वाली हल्दी की प्रजातियां बहुत हैं, पर इस एरिया में होने वाली ये बेस्ट हल्दी है और सबसे कम भी है। तो सबसे पहले अगर मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँ, इसमें जो हमारी छोटी हल्दी होती है और ये बड़ी हल्दी है, तो इनके बीच में क्या अंतर है? मैं आपको 100% गारंटीड तो नहीं बता सकता। एक तो ये है कि जी ये उन्होंने सर्टिफाई करवाई हुई है, बिल्कुल, जो उन्होंने हमें सीड दिया है, ये उनका वर्ड है। और जो देसी हल्दी है, कोई भी हमारे देसी फ्रूट्स हैं, देसी अनाज हैं, वो अच्छे हैं ही बाय डिफ़ॉल्ट। आज की डेट में सारी वर्ल्ड में कह रहे हैं कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स खाए जाएं, बिल्कुल। वो इसीलिए कहते हैं कि जो उनके गुण हैं वो हमारे को शरीर को लगते हैं। जितना ही उसमें अडल्ट्रेशन उनके डीएनए के साथ में किया जाएगा, वो कुछ ना कुछ हमारे को नुकसान तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने इस हल्दी की फार्मिंग की जी, तो इसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया? जैसे कितने बीघे में, अगर मैं स्टार्टिंग में पूछना चाहूँ, कितने बीघे में की? और मैं ये लगभग 1 से 2 बीघे के बीच करता हूँ जी, साल के साथ। जी, तो इसमें आपको क्या प्रॉफिट लगता है कि ये किसान को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप कोई भी चीज़ करें जी, 100% उसको अपना दें और बेस्ट होंगे तो आपका माल ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज़ हो जी जी। अब हमारी प्योरेस्ट फॉर्म की हल्दी है जी, घर पे ही आपको यहाँ दिखाएंगे, बड़े कढ़ाई में पकाई जाती है। सामने जाके, क्योंकि हमारे पास इसकी चक्की नहीं, ठीक है सर, सामने जाके ही बैठ के हम अपना एक एक बैग 50 किलो का ले जाते हैं और पिसवा के लेके आते हैं, पाउडर बनवा के फिनिश प्रोडक्ट हो गया। आप जैसे भी चाहें, आप हमारे से कच्ची लें, पक्की लें, जैसे भी आप चाहें वैसे ले सकते हैं। जी जी जी। किस मौसम में इस हल्दी को लगाया जाता है, या सेम ही जैसे हमारी छोटी हल्दी लगती है उसी टाइम में लगती है ये भी, या फिर? हल्दी का बोने का समय कॉमन ही है, कॉमन। लगभग आप ये मान लीजिए 15-20 मार्च से लेके और 15-20 मई तक हम एज पर सीजन अपना लगाते रहते हैं। ये जो हल्दी है ये हमारे भारत की ही है या फिर कई अदर कंट्रीज की है? मैं पंजाब से लेके आया था जी जी, और वो बहुत सालों से कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये नेटिव ही है, अपनी इंडिया की है। इंडिया की ही है, मतलब इसको देसी बोल सकते हैं। हाँ, अब देसी चीज़ें कई तरह की होती हैं, उनमें से एक ये भी है। बढ़िया। मुझे ये बताइए, जैसे हम फसलें लेते हैं बहुत सारी और भी, जैसे हमने गेहूँ बो रखे हैं, ईख बो रखी है, ज्वार है, चावल है, तो किस फार्मिंग से रिलेटेड इसको हमें लगानी चाहिए? ऐसी क्या कौन सी फसल है, अगर मतलब इसको लगाने से पहले उस फसल को नहीं करनी चाहिए हमें? हाँ जी, एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जहाँ पर आपने आलू की खेती की है जी, तो उसमें कभी भी हल्दी ना लगाएं। उसमें नीमाटोड होने के बहुत हाई चांसेस हैं, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मतलब उससे गांठें बन जाती है? उसमें भी ट्यूबर है, आलू भी ट्यूबर है, क्योंकि जैसे हमारा अपना एक्सपीरियंस है जी। हमने एक साल जिस खेत में आलू खत्म हुआ जी, जगह क्योंकि हम हर बारी चेंज करते हैं जी सर, हमने एक बारी चेंज ये किया कि जैसी जगह आलू का खेत अच्छा खेत था, उसमें हमने सोचा कि अर्ली लगा देते हैं आलू जब खाली हुआ,
और हमारे को नीमाटोड की वजह से हमारा सीड खराब, फिर हमारे को नया सीड खरीदना पड़ा। तो सर आपने देखा होगा जैसे आप हल्दी की खेती करते हो, जब हल्दी लगाते हैं जी। तो नेक्स्ट ईयर जैसे हम आपका कोई और भी फार्मिंग करने का मन होता है कि मुझे अब की बार हल्दी नहीं करनी, तो उसमें बहुत सारी ऐसी जगहों पर हल्दी फूट जाती है जी। तो उसका क्या एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उसके टाइम पे ना हो? अब ऐसे है जी, जहाँ पर भी आप हल्दी लगाएंगे उसका ट्यूबर है वो रुक गया जी, अगले साल में या अपने आप वो थोड़े दिनों में फिर से जर्मिनेट हो गया, छोटे पीसेस हैं जो रह गए जी, वो जर्मिनेट करेंगे जी। अब जैसे हम गेहूं काट रहे हैं, क्या गेहूं के फसल में हमारे नहीं रह जाता पहले? बिल्कुल, बिल्कुल रह जाता है। जी। अब पलेवा करते हैं ज्वार बोने के लिए, थोड़े बहुत कहीं जर्मिनेशन भी आ जाती है, ऐसे ही सरसों रह जाती है। तो बिल्कुल खेत में तो सीड रहना ही रहना है, रहना ही रहना। तो मतलब कहने का ये है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी किसी में सीड रह गया है, उसमें आप दूसरी क्रॉप बो रहे हैं। हमने आज तक अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा नुकसान नहीं देखा कि हल्दी के खेत में हमने कोई और क्रॉप लगाई उसको नुकसान हुआ। जैसे सर हमारी छोटी हल्दी है और ये बड़ी है जी, उसके बीच में इसमें अगर मैं क्वांटिटी में जैसे कुंटल में 1 बीघे में वो लगाई हुई है, 1 बीघे में ये लगाई हुई है, जी हाँ, तो इनके बीच में क्या अंतर आता है? ये मोटी वाली हल्दी बाय वेट ऑलमोस्ट 2 गुनी हो जाती है। क्या बात है, मतलब अगर 1 बीघे में 1 कुंटल हो रही तो ये 2 कुंटल 2 क्विंटल हो जाएगी। और फिर रेट भी सेम ही होता है कुछ अलग होता है? जो देसी हल्दी है ये वाली जो आप देख रहे हैं छोटी वाली जी, उसमें कलर ज़्यादा है, इसमें कंपैरेटिवली कलर थोड़ा कम है, उसमें अरोमा ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कम है। ये हमारी अपनी पर्सनल रीडिंग है, ठीक है। पर कर्क्यूमिन लेवल उसमें हमारे को जो भूपेंद्र जी ने बताया कि उसमें काफ़ी हाई है। मेरे पास उसकी स्टेटिस्टिक्स तो है नहीं जी, परंतु मानना यही है कि उसका कर्क्यूमिन लेवल अच्छा है जी। और हम अपने लिए घर के लिए तो 90% जी, पहले हमारे पास वही था, 2 साल से हमारे पास ये आया जी। अब इस साल होगा क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने बोया कुछ नीमाटोड आ गया, कुछ हो गया। अब कमर्शियल लेवल पे हमारे पास ये वाली हल्दी इस बारी अवेलेबल है, ठीक है सर। और इस साल हम पर्सनली पहली बारी घर में इस्तेमाल करेंगे। क्या बात है। ये अभी तैयार है, पिसने जाने वाली है कल को, शायद हम आपको परसों को इसका रिजल्ट बता पाए। ठीक है। तो जैसे आप हल्दी की फार्मिंग करते हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ऐड करते हैं अगर इसमें ये बीमारी ना लगे या कोई दूसरी बीमारी ना लगे, उसको करने के लिए आप क्या करते हैं? हम तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में फिर भी आज अब हमारे पास नीम का तेल जी, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास नीम का स्प्रे है, कुछ हमारे नीम के पेड़ हैं, उनके पत्ते निमोली हम इकट्ठे करके रखते हैं। ठीक है। गोबर का खाद आपने देखा ही है, उसके ऊपर सामान डला हुआ है। तो हम वही चीज़ और मल्चिंग करके ताकि उसमें सॉइल में वाटर रिटेंशन रहे, मॉइस्चर बना रहे और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उसमें गलेगा तो वो आपको केचुआ पैदा करेगा और सॉइल की हेल्थ को अच्छा रखेगा। बढ़िया। तो सर आपने जैसे ऑर्गेनिक कर रहे हो जी, इनऑर्गेनिक का भी पता होगा आपको? बिल्कुल है, हम तो इनऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं है। जी जी। तो किसानों के लिए क्या बताना चाहोगे? जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, एक ऑर्गेनिक हो गया, जैसे आप फ्रूटिंग मतलब ज़्यादा होती है फसल या ऑर्गेनिक में या फिर इनऑर्गेनिक में ज़्यादा होती है? अगर हमारी सॉइल हेल्थ अच्छी है और हम न्यूट्रिएंट्स पूरे दे पा रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, 15-20% तो पड़ेगा, पर इतना ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा कि हम उससे रूल आउट कर दें। ठीक है, हल्दी के लिए कह रहा हूँ। बाकी और क्रॉप्स हैं जैसे अब देखिए हम अपने घर में खाने के लिए और प्रमोट भी 226 एक गेहूं की वैरायटी है वो करते हैं। बिल्कुल। अब एक सोना मोती है, ये छोटी गोल किस्म का गेहूं है जो एंशिएंट सीड्स में कहला जाता है, तो लोग उसकी तरफ भी जा रहे हैं। उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं कम है, हमने हालांकि खाया नहीं है। एक ब्लैक व्हीट है कोई, उसमें कहते हैं शुगर पेशेंट के लिए वो अच्छा होता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, जितनी जेनेटिकली मॉडिफाई हो रही हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, वो तो केमिकल हो रहा है, वो चीज़ों का अलग चीज़ है। हालांकि हम दोनों तरह की खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक और नॉन। तो जैसे आपने सर ये हल्दी की है तो 1 बीघे में कितना निकाल पाए हो? अब हम फिनिश प्रोडक्ट लगभग हमारा 1 से सवा क्विंटल के बीच में हमारे पास। मैं ये बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास नॉर्मल जो क्लाइंटेल है मेरे रेगुलर बंधे हुए हैं, प्री बुक्ड होती है, मैं उतना ही करता हूँ। मैं मंडी में जाके हल्दी नहीं बेचता जी। हमारी प्रोड्यूस जितना भी होता है, ज़्यादातर जो इस तरह का प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो रेगुलर कस्टमर्स हैं और हमारे पास फसल तैयार हो रही है हम इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे सरसों का तेल हुआ, ये हुआ जो हम अपने इस कैंपस के अंदर लगभग 3-4 एकड़ में कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, उसके हमारे पास एक लोकली सेल करते हो? लोग नहीं, हमारे पास और भी ऐसे कहाँ क्लाइंट है जो आपसे पहले जुड़े हुए? ग्वालियर में है, डॉक्टर हैं जी, और अहमदाबाद में हमने भेजा, हमने बम्बई भेजा जी। तो लोग हैं जिन्होंने ट्रस्ट बिल्डअप है जी, वो हमसे लेते हैं और हम उनको भेज देते हैं। ठीक है। अगर किसान को कुछ टिप्स देना चाहें अपनी पर्सनली तो क्या होगी आपकी? मैं सभी किसान भाइयों को या हॉबी फार्मर्स को या जो आदमी चाहे गमले में ही 4 चीज़ें पैदा कर रहा है, मैं हर इंसान को वो कहना चाहता हूँ कि आप जितना हो सकता है अपना प्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए जी, बेस्ट कीजिए। और उसका जैसे अब मान लीजिए आपने एक गमले में 2 पौधे मक्का के ही लगा लिए आपके बच्चों ने, जब वो पौधा बड़ा हो रहा होगा उसका भुट्टा तोड़ के खाने का बैल्कनी में से जो स्वाद आएगा वो आपको दुनिया में कहीं आ ही नहीं सकता।
जैसे सर नया नया किसान होते हैं, बहुत सी चाह उठती है कि मैं इस बार इस तरीके की फार्मिंग करने वाला हूँ। हाँ, अगर मैं हल्दी से लेके बूझना चाहूँ, वो किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग कर सकता है? हल्दी आप 2 चारपाई जितनी जगह में अपने कहीं भी किचन गार्डन में लगा लीजिए, सीड लीजिए कहीं से भी। आप लोकल मंडी में जहाँ भी कच्ची हल्दी बिक रही है, वो सीड है। हाँ। आप उसी को लेके जहाँ लोकली अवेलेबल है, छोटी सी आप अपनी 10 फुट बाय 10 फुट की एक क्यारी बनाएं, मेड के ऊपर बीच में थोड़ा रेज करके आप सीड लगाएं और वो जर्मिनेशन होके आपका लगभग 1 महीने में अच्छे से बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग में आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो उसे छोटे से लेके चले, क्योंकि आपको पता चल सके उसके बारे में। एक्सपीरियंस, अब मैं ऑलमोस्ट 50 साल का हूँ जी, 50 साल का हो गया और मैं 17 साल की उम्र से खेती कर रहा हूँ। अब बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हम हमारे को ऑटो मोड में आ गई, पता है कि ऐसे हो जाएगा। किसी के लिए वो रॉकेट साइंस है जी, और हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है जी। पर वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए टाइम लगता है। तो सर जैसे कि आप किसान हो, तो आपने किस किस तरीके की यहाँ पे फसल लगाई है? मैं बोलूँगा 1994-5 में मैंने ग्लाइडुलाए और ट्यूबरोज की खेती करी, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। इस एरिया में बहुत कम लोग करते थे, जिनमें से मैं एक था। तो फिर क्या हुआ? अब दुर्भाग्य ये है जी, मेरठ में मंडी नहीं जी, सामान दिल्ली जाना है, जहाँ कुतुब मीनार है महरौली, वहाँ जाया करता था जी। सरधना की तरफ से भी कुछ आते थे लोग बाग, और आपके खतौली वगैरह से जी। एक मेटाडोर चलती थी तब, मेटाडोर में हमारे जाते थे। कई बारी तो ये होता था जी, भाड़ा जेब से दिया, सामान फेंक दिया गया, बिका नहीं जी जी जी। एंड में लोकली हमने एक शॉप भी खोली जी, बुकेज बना के भी बेचे। जो उस ये मान के चलो कि आपके 4 बंडल फूल में नहीं होता था, उससे ज़्यादा पैसे हमारे को बुके में मिल जाए। सर ने यहाँ पे एक्वा टूरिज्म भी बनाया हुआ है, क्यों बनाया आप? अगर आप आके रहेंगे, खाना पीना आपको करना है, वो उसका हम आपसे चार्ज करेंगे। बिल्कुल। अगर आप लोकली हैं, आते हैं, लोकल हैं या कहीं से भी आते हैं, डे विजिट के लिए आए, हम टाइम सेट कर लें, आप उस हिसाब से। गर्मियों में सुबह या शाम का समय रहेगा जी, सर्दियों में दोपहर का समय रहेगा जी। उस हिसाब से आप आइए, सीखिए। जो हमने सीखा है, कर रहे हैं, इसको इम्पार्ट करने से कुछ हमारा घटना तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही जो अमेजिंग होने वाली है किसान से रिलेटेड। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।